अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए फ़्रोज़न पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको किस तरह से फ्रीज़ करेंगे और बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी आइटम है और बनाने में बहुत आसान है। लास्ट में ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा की डो तैयार करेंगे। दूध ले लिया मैंने नीम गर्म, आधा कप दूध है। इसके अंदर साशे डाल दिया है। इंस्टेंट ईस्ट का जो साशे मिलता है वो आपने इसके अंदर डाल देना है। इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इसके अंदर घोल लें और डायरेक्ट जो है ना आप इसकी डो तैयार कर लें। इसके अलावा इसमें मैंने शामिल किया है 2 चाय के चमचे भर के चीनी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दूध आपने नीम गर्म लेना है और इसके बाद एक बर्तन में आपने 3 कप भर के मैदा ले लेना है। मैदे को पहले छान लीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। वेयरिंग कप के साथ मैंने ये मैदा लिया है, 3 कप भर के ले लीजिएगा। मैदा लेने के बाद इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक जितना हम आटे में डालते हैं नमक आपने इतना लेना है। नमक आप कभी भी ईस्ट के साथ शामिल नहीं किया करें। जैसे हमने अभी दूध के अंदर चीनी और ईस्ट डाला है, आप नमक कभी भी नहीं डालें, क्योंकि ईस्ट जो है ना इससे फिर एक्टिव नहीं होती, बहुत टाइम लगाती है। तो ईस्ट आप हमेशा जब भी इस्तेमाल कर रहे हो तो नमक आपने पहले आटे में मिक्स कर लेना है। इसके बाद 2 टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल लेना है। ये शामिल कर दीजिएगा मैदे के अंदर। इसके बाद पहले मैदे को अच्छी तरह से हाथों की मदद से या फिर चमचा ले लें, हैंड विस्क ले लें, अच्छी तरह से मैदे को पहले मिक्स करना है। इसके बाद जो हमने दूध तैयार करके रखा है वो थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको इस तरह से हाथों की मदद से मिक्स करते जाएंगे। डो हमने तैयार करनी बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, नरम भी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल जैसे हम आटा गूंथते हैं इस तरह की आपने डो तैयार करनी है। दूध के अलावा अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपने पानी ले लेना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा शामिल कीजिएगा। इसके बाद जब हमारी डो तैयार हो जाएगी तो हम इसको गर्म जगह पे रखेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। अभी गर्मी है तो 2 घंटे बहुत है, नहीं तो आप फिर इसको माइक्रोवेव में रख दें, या फिर अगर इस तरह की माइक्रोवेव नहीं है आपके पास तो फिर आप जो है ना इसको ओवन के अंदर भी रख सकते हैं या फिर गर्म जगह पे कहीं भी रख दें इसको 3 घंटे के लिए। ये तो बिल्कुल अपने साइज़ में जो है डबल हो जाएगी डो। इसके बाद इसको हल्का सा आपने ऑयल लगाना है और इसके बाद इसको रख देना ऊपर से ढककर। अब हम आ जाते हैं चिकन की तरफ, जो इसकी हम फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा ऑयल लेना है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आपने ऑयल लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। इसके बाद बिल्कुल जैसे अंडे के लिए प्याज चॉप करते हैं इस तरह से प्याज चॉप कर लीजिएगा। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, ज़्यादा ना छोटी हो ना बड़ी हो, ये आपने ले लेनी है। ये शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद इसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट करेंगे। इसको गलाना नहीं है प्याज को, बस हल्का सा इसको प्याज के अंदर फ्राई करना है। साथ ही शामिल कर देंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने से प्याज जो है जल्दी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे चिकन। चिकन बोनलेस ली है, छोटे छोटे आपने इसके पीसीस कर लेने हैं। चाहे तो आप कीमा भी ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रहे हैं तो इसके लिए कीमा भी बेस्ट रहेगा, चिकन का कीमा। नहीं तो इस तरह के छोटे छोटे पीसीस कर लीजिएगा। ये शामिल कर देंगे। तकरीबन ये 300 ग्राम है, 1 पाव से ज़्यादा है चिकन। ये डाल के अच्छी तरह से फ्राई करेंगे प्याज के साथ जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। साथ ही इसमें शामिल करेंगे, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे आधा चाय का चमचा लहसुन का पेस्ट और आधा चाय का चमचा अदरक का पेस्ट। ये डाल दीजिएगा। इससे क्योंकि हमने चिकन को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना तो लहसुन अदरक डालने से चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। छोटे छोटे पीसीस हैं, इसको पकाते पकाते में ही ये जो है ना गल जाएगी चिकन। ये आप साथ शामिल कर दीजिएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। इससे खुशबू भी अच्छी आएगी, फ्लेवर अच्छा आएगा, चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई मिर्च। 1 चाय का चमचा ले लीजिएगा और पिसी हुई लाल मिर्च लेनी है और थोड़ी सी हल्दी डालिएगा। हल्दी से थोड़ा सा कलर अच्छा हो जाएगा, चाहें तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। 1/4 चाय का चमचा डाल दीजिएगा। लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितना आपने स्पाइसी खाना हो। इसके बाद इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसको।
अब मैंने शिमला मिर्च चॉप करके रखी है, बिल्कुल चॉप कर लीजिएगा। एक शिमला मिर्च लिए तकरीबन ये आधा कप होगी। जैसे हमने प्याज चॉप किया इस तरह से चॉप करके इसके अंदर ही आपने शामिल कर देनी है, ताकि इसकी जो फिलिंग है वो जल्दी से रेडी हो जाए। मैं आपको इसका जो है ना आसान तरीका बता रही हूँ, क्योंकि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए हम तैयार कर रहे हैं। इसको हम फ्रीज़ करेंगे तो ये जो ऊपर से फिलिंग है, ये जैसे बग़ैर इसको बेक किए हुए हमने फ्रीज़ करना है, तो ये इसकी फिलिंग जो है वो डिस्प्लेस नहीं होगी। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। सारी चीज़ें हम इसके अंदर ही शामिल कर देंगे। पहले डालेंगे हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून मायोनीज़। इससे बहुत ही अच्छा और क्रीमी सा फ्लेवर आएगा। और जब हम इसको फ्रीज़ करेंगे तो कोई भी चिकन आपकी पिज़्ज़ा मिनी पिज़्ज़ा है, क्योंकि ये तो नीचे नहीं गिरेगी, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और इसकी जो फिलिंग है वो बहुत मज़ेदार सी बन के रेडी होगी। जितने दिन आप इसको फ्रीज़ करेंगे ये बहुत ही अच्छा से एक स्टिकी सा आपका मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। ये डालने के बाद अभी हम इसमें शिमला मिर्च शामिल करेंगे। शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बस थोड़ा सा पकाना है, क्योंकि बेक भी हमने करना है। अगर इसी टाइम पे पका लेंगे तो शिमला मिर्च सॉफ्ट होकर मिक्स हो जाएगी और उसका सारा फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। बस इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन की फिलिंग बन के रेडी होगी। आप इससे चिकन ब्रेड भी बना सकते हैं। आप इसके साथ जो है रोल भी बना सकते हैं इस फिलिंग के साथ। बहुत मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ जो है बता सकूँ और गाइड कर सकूँ, ताकि जो भी देखने वाले हैं उनको बनाते वक्त कोई मसला ना हो। अभी हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। अब लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे ओरिगेनो। मिक्स हर्ब्स भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ओरिगेनो भी इसमें जो है ना बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएगी। तो ये आप आधा चाय का चमचा इसमें डाल दीजिएगा। बस ये हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। इसको साइड पे रखेंगे और आपको दिखाती हूँ जो हमने डो रेडी की है। ये देखें, ये भी साइज़ में बिल्कुल डबल हो गई थी। अब इसको जो है काउंटर में निकाल के ड्राई फ्लोर इसके ऊपर आपने थोड़ा सा खुश्क आटा छिड़क के इसको थोड़ा सा आपने गूंद लेना है। स्ट्रेच करते हैं ना, जैसे इस तरह से स्ट्रेच करते हुए आपने इसको थोड़ी देर गूंद लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये डो बन के तैयार हुई है। पिज़्ज़ा डो है, लेकिन इसके साथ आप चिकन ब्रेड भी बना सकते हैं। इसके साथ वो एक खमीरा स्टिक बनती है जिसके अंदर चीज़ डलती है, वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी बना सकते हैं। सिर्फ पिज़्ज़ा के लिए नहीं है, आप इससे डिफरेंट जो है ना रेसिपीज़ बना सकते हैं। अब हम इसको बेल लेंगे। पहले 2 हिस्से किए हैं और इसके बाद इसको बेल लिया है। रोटी से मोटा होना चाहिए। इसका जो साइड पे से पकड़ के देख लीजिएगा, रोटी से थोड़ी सी जो है ना इसकी थिकनेस जो है थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम इसको गिलास ले लिया है मैंने, या आप कुकी कटर ले लें। थोड़ा सा खुश्क आटे के अंदर गिलास को अंदर डाल के आपने थोड़ा सा खुश्क आटा लगा लेना है, ताकि चिपके ना। इसके बाद फासले पे रख के हमने तैयार कर लेते हैं इस तरह से। ऊपर से जो इसके डो बचेगी इसको दोबारा आपने बेल के दोबारा कर लेना है इसी तरह से। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको आप 3 से 4 हफ्ते के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। बच्चों के जब लंच का टाइम हो, लंच बनाने का, तो सुबह उठ के आप इसको आधा पौन घंटा पहले निकाल लें और साथ साथ आप इसको ओवन में बेक कर लें। जब तक आपके बच्चे रेडी हो जाएंगे आपका पिज़्ज़ा भी बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको लास्ट में ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैंने इसको पिज़्ज़ा पैन के अंदर रखा है। पिज़्ज़ा सॉस लगाइएगा ऊपर। इसके बाद जो हमने चिकन की फिलिंग रेडी की है वो लगा दीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। और इसके बाद पिज़्ज़ा चीज़ मैंने श्रेड करके रखी हुई है, वो इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से ऊपर इसके डाल देनी है। अब देखें, ऊपर ना इसके ऑलिव्स लगाए हैं, ना प्याज लगाई है, ना शिमला मिर्च, ना टमाटर। सिर्फ ऊपर हम इसके चीज़ रखेंगे और इसको फ्रीज़ कर देंगे, तो ये बहुत अच्छे सेट होकर तैयार हो जाएंगे। आपको इसको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताती हूँ। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, बोलने में थोड़ा सा मसला हो रहा है। अगर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सुनने में तो इस चीज़ के लिए माज़रत। ऊपर से चीज़ डालने के बाद आपने इसको फ्रीज़ करना है। पहले मैंने पिज़्ज़ा पैन के अंदर रखा है क्योंकि आपको बेक करके दिखाऊंगी। आपने कोई भी ट्रे ले लेनी है, कोई प्लेट ले लें और इसको फ्रीज़ करना है आपने। और ज़िप लॉक बैग मिलते हैं,
वो आपने ले लेने। ऊपर थोड़ा सा ओरिगेनो डाल दीजिएगा या कुटी हुई लाल मिर्च डाल दीजिएगा अगर स्पाइसी खाना हो तो। इसके बाद इस तरह के ज़िपलॉक बैग मिलते हैं, तो वो आपने ले लेने और फ्रीज़ करने के बाद जितने आपने रखने हो एक बैग के अंदर 3 4 5 जितने भी रखने हो आप अंदर रख दें और फ्रीज़ कर दें, साइड पे रख दें। आपकी ना फीलिंग निकलेगी और ना ही आपका जो है ना ये पिज़्ज़ा ख़राब होगा। तो इस रेसिपी को आप अभी से बना के रख दें बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, क्योंकि स्कूल खुलने वाले, आपके लिए आसानी हो जाएगी। इस तरह से अब मैं इसको बेक कर रही हूँ 200 डिग्रीज़ पे इसको बेक करना है। 10 मिनट पहले प्री हीट करना है, उसके बाद 15 मिनट आपने इसको बेक करना है। 200 डिग्री पर करना है इसको प्री हीट 10 मिनट के लिए, फिर 200 डिग्री पर ही आपने इसको बेक करना है 15 से 18 मिनट, जितना आपको ओवन जो है उसके हीट के मुताबिक आपने इसको बेक कर लेना है। बहुत मज़ेदार ये बन के तैयार होंगे। लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।